रीजनिंग टेस्ट 36, रीजनिंग टेस्ट 36 हम लोग देखेंगे। और इसमें देखिए बाबू 36 नंबर में क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। आज आ गया है नहीं? हाँ भाग जाता है। सी ने डी से कहा, सी, अच्छा आज का जो क्वेश्चन है बाबू ये है ALP असिस्टेंट लोको पायलट मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 23/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर ग्रुप डी NTPC के टेस्ट में ALP वाला क्वेश्चन काहे दे देते हैं। स्ट्रेटेजी है। अरे वाह, अच्छा चलिए देखते हैं। फिलहाल हटा दें इसको, भले बोल दीजिए से अगला सप्ताह दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी ने डी से कहा, सी किससे कह रहा है? डी से, कि तुम मेरी बहन, सी ने कहा डी से कि तुम मेरी बहन, यानी कि सी की बहन के पति, तो बहन का पति तो जीजा की सास, जीजा का सास मतलब कौन? माँ हो। तो यानी कि डी जो है वह सी की कौन है? माँ है। डी कौन है? माँ है किसकी? तो सी की। डी का सी से क्या संबंध है? सी के बाद से शब्द लिखा हुआ है तो सी तो आंसर नहीं होगा, यानी कि बेटा या बेटी तो होना नहीं है। होना क्या है? माँ। डीसी की सास है, डीसी की बहन है, डीसी की बेटी है और डीसी की माँ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नंबर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सब लोगों का? आगे बढ़ जाए। चलिए हटिए साहब जी, यहाँ क्वेश्चन है दूसरा। -2.7 और -2.1, इसमें क्या हुआ बाबू? 0.6 प्लस किया गया क्या चीज? 0.6। ठीक है, फिर यहां पर क्या किया गया? यहां पर भी प्लस किया गया 0.6, यहां पर भी प्लस किया गया कितना? तो 0.6, यहां पर भी प्लस कर देंगे 0.6 और यहां पर भी प्लस कर देंगे क्या चीज? 0.6। तो हो जाएगा ये कितना? +3, यानी कि 0.3। ऑप्शन 1 नंबर। इसमें दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक, 1 नंबर में मिटा दिए जी, लेकिन हाँ बोलिए। देख रहे हैं इसका लक्ष्य कहां से लाता है। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन, सी की बहन के पति, बहन का पति कौन? बहनोई जीजा की सास हो, तो जीजा जी के न सास जी, तो जीजा के सास तो बहन की कौन? बहन की कौन? माँ। तो जीजा के सास बहन की माँ, तो सी की कौन? सी के बहन का माँ है, तो बहन के माँ को तो माँ ही ना कहते हैं, सास कहते हैं। हाँ, मिटा दें। देखिए अगर इसमें गलती किए हैं तो गलती करवे किए हैं आप, भारी दिक्कत है, बहुत अत्यधिक दिक्कत है बाबू, तो ठीक कीजिए। पहले काम करो, उसके तरफ शादी कर। किधर गया जी? हाँ,
पहले जाओ उसके तरह शादी कर लो, उसके बाद तो सास ससुर अच्छा समझ में आ जाएगा किसको कहते हैं। खाली वाला क्वेश्चन बन जाता है। साली वाला क्वेश्चन तुरंत बनबे न करेगा, हाँ? साली वाला क्वेश्चन बन जाता है। दिया गया वेन आरेख एक सोसाइटी में प्रत्येक घर में पालतू जानवरों की संख्या को दर्शाता है। कितने घरों में केवल 2 पालतू जानवर हैं? कितने घर ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल 2 पालतू जानवर है, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने घर में 2 पालतू जानवर है। ये रहा 6, ये रहा 8, ये रहा 2। 8 2 10 और 6 कितना? 16। आंसर हो जाएगा इसका 16, ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर। बोला गया कि विषम आकृति का पहचान करें। तो देखिए इसमें H I, बाद में की सारा लेटर के भी है, के भी है, के भी है, के भी है, W W W और W, सब में सब लेटर है, लेकिन I इसमें है, इन सभी में H है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर है बाबू 5। क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। 5 में लिख रहा है बाबू, तो $Q*R*H*S का अर्थ क्या है? तो डॉलर का अर्थ दे रहा है ए बी की बहन है। इसका मतलब यहां पर जो जा रहा है तो पी जो है वह कौन है? क्यू की बहन है। इसके बाद स्टार का अर्थ ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू जो है वो आर की कौन है? पुत्री है। एच का अर्थ क्या है जी? ए बी का पति है, तो यानी कि आर हो गया पति, तो इसका मतलब एस हो जाएगी पत्नी, क्योंकि एक पति तो दूसरा पत्नी तो होना है। अब इसमें देखा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है? एस पी की बहन है, एस जो है पी की बहन है। देखिए तो पति, पति की पुत्री तो बेटी, बेटी की बहन, बेटी की बहन तो बेटी है ना, इसलिए ये बात क्या गलत। एसपी की दादी है, दादी वाला ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, दादी को बेटिया तक न गए थे, दादी तक तो गए नहीं, दादी पोती तक तो गए नहीं। एसपी की माँ है, पति, पति की बेटी, तो पति की बेटी कौन? तो बेटी, बेटी की बहन कौन? तो बेटी, यानी कि एस बेटी और आर पिता और एस उसकी पत्नी, तो ये कौन? एस माँ होगी ना, यानी कि एस जो है वो माँ है किसकी? तो पी की, एस माँ पी की है। बात ये क्या हो जाएगा? सही। क्या दिक्कत है जी? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज 6 नंबर सवाल। एक तीर्थ यात्री अपने घर से विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए यात्रा शुरू करता हुआ पूरब की ओर 13 किलोमीटर, वह पूरब दिशा में कितना? तो 13। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और बाबू वेस्ट, दाया इधर और इधर है बाया। बोला गया वह 13 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है, वो गया किधर? 13 पूरब में। फिर उत्तर की ओर मुड़ती है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है, अब यहां से दाईं ओर मुड़ती है इधर वेस्ट में और 6 किलोमीटर चलती है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कहां पर है? अपोजिट डायरेक्शन को बाबू घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। 7 और 6 13, अपोजिट में यहाँ पर 13, खत्म, 0 हो गया। 11 में से 6 घटा दिए, यहाँ पर कितना आ गया? तो 5, यहाँ पर आएगा 5, यानी कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर के दूरी पर अभी वह है, ऑप्शन 4 नंबर। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर अभी हुआ है, आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 4। ठीक है, कोई डाउट भी किसी को? आगे बढ़े।
मिटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवा 3 बजे, समय कितना हुआ? सवा 3 बजे। घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होता है? चलिए बनाया जाए क्वेश्चन। 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने बाबू मिनट। ठीक है, 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री गुने मिनट। अब प्रश्न में क्या है? सवा 3 बजे, यानी कि 30 डिग्री घंटा के जगह पर हो जाएगा 3 माइनस 11/2 डिग्री मिनट के जगह पर हो जाएगा 15 मिनट, क्योंकि सवा 3 बजे का मतलब होता है 15 मिनट। 15 गुना 11 165 होता है जी। 165 में 2 से भागा दीजिए, कितना? 82.5। इधर वाला आई 30 का 90, 90 डिग्री में से 82.5 डिग्री को घटा दे, कितना हो गया? 7.5 डिग्री। आंसर हो गया ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? मिटा दें। अब सिचुएशन है, मिटा देने जिसको 7.5 डिग्री याद है, हम लिखिए लेते। इसको कहते हैं बाबू न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। लेकिन प्रश्न में इसको कभी न्यून कोण के नाम से पूछ देगा तो कभी छोटा कोण के नाम से पूछ देगा। लेकिन यदि प्रश्न में बोल दिया रिफ्लेक्स एंगल या फिर उसको हाँ प्रतिवर्त कोण, प्रतिवर्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल तो मोटा मोटी समझिए जाता है, जाते कहीं इसी में अटक जाता है। प्रतिवर्त कोण पूछ दिया, बड़ा कोण पूछ दिया तब तो कोई बातें नहीं है। बड़ा कोण मतलब छोटा है तो बड़ा है। अगर ऐसा स्थिति आता है, आप इसको क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस 7.5 डिग्री, आंसर हो जाएगा आपको 352.5 डिग्री। कौन सा? तो प्रतिवर्त कोण या फिर कहिए बड़ा कोण, अधिक कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से कम तो सब इधर वाला, 180 डिग्री से अधिक तो इधर वाला। जो आपको ऑप्शन में पूछ दे उस हिसाब से आंसर दे दीजिए। अब रहा बात, इसको भी हटा दें। अब रहा बात कि यही एएलपी 2018 पीटी का एग्जाम यानी कि सीबीटी 1 तो मेंस का है, उसमें क्या कर दिया? एक क्वेश्चन पूछा, बोला कि ठीक 8 बजे, ठीक 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? मान लीजिए कि एक नंबर ऑप्शन में दे दिया आपको 120 डिग्री, नहीं 240 डिग्री, और एक तो 3 नंबर ऑप्शन था जिसमें दे दिया 120 डिग्री। चुपचाप सुनो, तो बता रहे तो बोलना नहीं कुछ। 240 डिग्री और 120 डिग्री। अब यहां सिचुएशन क्या? अब यहां पर क्या करना है? कुछ विद्यार्थी का सोचना है, सर तो ये तो दोनों आता है। जी हाँ, आप देखिए 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 240 डिग्री। ये भी सही, ये भी सही, दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल सही है। लेकिन सर होता क्या है ना कि इस स्थिति में ना जो पहले ऑप्शन रहता है ना उसको टिक करते हैं, जो बोल रहा है ना उसको पीटना बैठ के। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको दोनों का दोनों डिग्री, दोनों का दोनों डिग्री यहां पर जब आपको दिया हुआ रहे तो जो बाबू छोटा वाला है ना उसी को टिक करिए। कौन सा वाला को? छोटा वाले। सर ऐसा क्यों कि छोटा वाला को टिक करेंगे, ऐसा क्यों? इसको कहते हैं बाबू 3 बजना, कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? 12 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 9, अब का लिखवाइए लेगा 3 बजना। अब बताइए इसमें कितना डिग्री का कोण बना? सबसे फर्स्ट आपके दिमाग में क्या आता? 90 की 270? 90। ठीक है, अब कौन आया जब 9 बजा था?
तभी 90 ही आता दिमाग में। का है तब का नहीं इधर वाला आ गया, जब इधर से आ रहा था तो यो इधर वाला चल जाओ। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है विद्यार्थी का कि सर सुई इधर से चलता है ना, क्लॉक वाइज वाला सिस्टम ले लेते हैं। तो बाबू इसमें का सुई इधर से चलने लगता है, इसमें भी तो सुइया इधर से चलेगा 9 बजे भी। ठीक है, तो ये सब प्रकार का जितना भी दिमाग में वायरस चलता है वो सबको हटा दीजिए। सीधा सीधा जो छोटा कोण रहेगा, अगर दोनों ऑप्शन में दे तो जो छोटा है उसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना। मिटा दें, आगे बढ़ जाए। अब चलिए आइए इसमें। इसमें क्या बोला, उस भाषा में लॉन्ग जंप के लिए कौन सा शब्द होगा। लॉन्ग जंप के लिए कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। अब इसमें जो है पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या है। सर आप स्पेस देना भूलवा दिए क्या। नहीं बाबू ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम लोग स्पेस दे रहे थे, फिर देखे तो हम सोचे ऐसे ही रहने। सबसे पहला चीज लॉन्ग जंप का कोड पूछ रहा है, क्या प्रश्न में कहीं लॉन्ग जंप है। लॉन्ग तो है, जंप कहीं नहीं। लॉन्ग तो है, जंप कहीं नहीं है। तो अब ये क्या करें, तो मदर टंग के लिए LOMOLI, उसके बाद सॉरी 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 टेरेक के लिए ये, यहाँ पर लो रेक के लिए क्या है मदर टंग, लो मोली के लिए यहाँ पर है लॉन्ग टंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम करें तो करें क्या। तो हमने देखा इसमें बाबू LO, इसमें भी LO, तो यहाँ पर जो है बाबू इसमें भी मदर, यहाँ पर भी मदर। कहानी उल्टा पुल्टा हो गया क्या। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर LO और यहाँ पर LO, तो यहाँ पर बाबू टंग और यहाँ पर टंग, तो ये खत्म है। तो लॉन्ग के लिए कोड क्या बचा, मोली। मोली क्या है इसमें, MOLI नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें तो मोली है यहाँ पर। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, किसी को दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। आगे की कहानी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर है बाबू 9। जिस लेटर के सामने जो लेटर लिखा हुआ है वही उसका हो रहा है कोड। T का कोड है 5, M का कोड हो रहा है 7, E का कोड हो रहा है 9 और L का कोड हो रहा है क्या चीज, तो 4। 7 9 4 5, ऑप्शन 1 नंबर। अब जी 2-3 दिन से आ नहीं रहे, आप इस पूछ रहे हैं। अरे इसको पूछ रहे हैं, हाँ जी ससुराल वाला आप ही को तो बोले। हाँ बोलिए। हाँ? क्या खुला जी, ठंडा लग रहा है। गुलजार बाग गया था, गुलजार बाग ससुराल गया था। हाँ, पटने में शादी उधर। चलिए बढ़िया। आइए इसमें देखिए क्या क्या, ZY-A, ZY-X तो X, T तो वहां पर AXYZ, XYZ तो यहाँ पर ये ना होगा जी, BXYZ, CCCXYZ। पहले ए एक छो लेटर है AXYZ, B दूसरे नंबर पर आता तो 2 गो लेटर ले लिया B को, BBXYZ, C तीसरे नंबर पर तो 3 गो ले लिया CCCXYZ। अब ये मिलाई XBYCY, ऑप्शन बाबू 1। ठीक है, आगे बढ़े। 11 में लिख रहा है क्या लिखा देखिए,
कौन सा अक्षर या अक्षरों का सेट उन माताओं को निरूपित करता है जो ना तो अमेरिकी और ना ही बेकर है? बेकर है, बेकार, अच्छा बेकर्स, हाँ बेकर्स लिखा। हाँ जी, तो त्रिभुज बेकर्स को वर्ग शिक्षक को वृत्त अमेरिकी को और कौन है जी, आयत माता को, चलिए हटाइए इसको, क्या लिख रहा देखिए, अक्षरों का सेट हो जो उन माताओं को दर्शाता, उन माताओं को दर्शाता तो आयत में होना चाहिए, जो ना तो अमेरिकी है, अमेरिका का नहीं होना चाहिए, डी और एच नहीं चलेगा, और ना ही बेकर्स है यानी कि जी भी नहीं चलेगा, तो बचा कौन कौन, ई और एफ, आंसर 2 नंबर, मिटा दे। सोलह गुना 5 बराबर कितना होता है, 80। देखिए 14 है और प्लस का चिन्ह है 2, होगा कितना, 16 गुने 5 बराबर 80। 10 और 4 14 पंचे 70, 20 और 6 26 पंचे 130, 8 और 12 20, 20 गुने 5 100, आंसर 3 नंबर, हटा दें। देखिए ये है बाबू गाय, नेहरू समेत, नेहरू समझते हैं ना जी, बच्चा का, तो वही गाय है जिसको बाबू 3 को बच्चा एक ही बार में हुआ, ठीक है। COW मतलब काव, LION लायन मतलब शेर, WOLF मतलब होता है लोमड़ी, भेड़िया, और अभी तो हमरे मुंह देख रहा है, TIGER टाइगर। अब आप समझ लीजिए कि इसमें हिंसक पशु कौन है, पालतू पशु के रूप में किसको आप देखते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 1 नंबर। पहले वर्ड को इसको अरेंज कीजिए, उसके बाद मीनिंग समझ में आएगा, उसके बाद बनाइए। तो फिर भी आसान था कि 3-3 4-4 वाला लेटर था, लेकिन यदि ये 5-5 6-6 लेटर वाला होता है और ज्यादा भी लेटर वाला हो जाता है, जो कि आपको ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा है, तो माथा का दर्द हो जाता है। ठीक है, फिलहाल तो दर्द ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये अगला, भारतीय चिकित्सक और स्त्री, भारतीय डॉक्टर और स्त्री मतलब फीमेल ना, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर। किसी को दिक्कत, सीए बना देते हैं, हमरा क्या लगता है, पहले सीए देख लीजिए, ये भारतीय है ना, हाँ, ये वाला बाबू डॉक्टर और ये वाला स्त्री, सही तो है। अमेरिका सब में भारतीय से ना डॉक्टर सब जाता है तो ही जानता है, दुनिया में जितना भी देश है सब यहीं का डॉक्टर तो सब जगह जाता है, नहीं जी, सारा नोबेल प्राइज आज तक देखे हैं भारतीय छोड़ किसी दूसरा को मिला होगा, सब तो यही का देने हैं। तो ऊपर से एक तो बाबा है रामदेव बाबा, वो तो अपना हर जगह जाकर के अपना, तो उसको तो थोड़ा दिन हम तो कहते हैं 2-4 दिन के लिए व्हाइट हाउस पहुंचा दे, व्हाइट हाउस पर ही पतंजलि का पताका लहरा के चला, ये पोस्टर वोस्टर साथ में, हाँ तब तो ध्यान वही लगाओ,
अगलो बगलो, हाँ हो गया हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर क्या और कुछ सुनना है? डॉक्टर खाली भारतीय ये होता है, दूसरा देश में तो डॉक्टर आइए नहीं। इंडियन, स्त्री और डॉक्टर, ठीक है। किसी को भी दिक्कत है इसमें? देखिए ये डायग्राम का क्वेश्चन जो आप लोग उस टाइप वाला जो गलत करते हैं ना, बड़ा दुख वाला बात है, समझे। जब आप बनाते हैं ना क्वेश्चन को, एक बार उस पर लिख दिया कीजिए, जो हम बाबू लिखते हैं। आपने यही बनाया, यही ऐसे लिख करके लिख दीजिए भारतीय, इंडियन, लिख दीजिए फीमेल, लिख दीजिए एक बार क्या चीज डॉक्टर। उसके बाद आप इसको एक बार देखिए, क्या आपका अंतरात्मा कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा भी गलती नहीं है? अगर कह दे कि 1% भी गलती नहीं तो टिक कर दीजिए। आत्मा अगर कह दे लगता है कि कोई डाउट है, मतलब गलत है, कंफर्म रहिए। समझ में आया? चलिए आइए, दिए गए चित्रों को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11। देखो तो लाइन पे लाइन नहीं खिंचाया है। चलिए अब आगे। $X&Y परसेंटेज जेड। डॉलर का अर्थ होता है स्त्रीडी की पुत्री है, एंड का अर्थ होता है स्त्रीडी की मां है, परसेंटेज का अर्थ है स्त्रीडी का पुत्र है। तो बोला गया इसका अर्थ क्या है? जेड डब्ल्यू की मां है, देखिए सब में जेड डब्ल्यू का रिलेशन लिखा है ना, पुत्र की मां पत्नी, पत्नी की पुत्री तो बेटी, यानी कि डब्ल्यू जो जेड की कौन है? बेटी है। तो जेड कौन होगा? तो जेड पिता होगा। क्यों पिता होगा? क्योंकि यहाँ तो पुत्र की मां, तो यहाँ पर माता तो उसको पहले मिल ही चुके, तब तो पिते होगा ये। जेड डब्ल्यू का कौन है? पिता है, तो जेड डब्ल्यू का पिता, ऑप्शन 4 नंबर। किसी को दिक्कत? क्लियर सबका? आगे बढ़िए। 16 के बाद 17, 14.14 ऐड कर दीजिए, 28, यहाँ पर 0.14 ऐड कर दीजिए, 0.42 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़ेगा 56 ना, यानी कि 0.14 ऐड कीजिए तो 1.56 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन 4 नंबर। सही तो टिक लगा है ना? हाँ जी, 2 ही नंबर होगा, निकल गया मुंह से। चलिए आगे बढ़े। सत्रह, 18, एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होकर अपनी गाड़ी से 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और बाबू वेस्ट। यहाँ पर है दाया, यहाँ पर है बाबू बाया। क्या लिखा? एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होकर अपनी गाड़ी से 2 किलोमीटर पूरब, 2 किलोमीटर किधर? पूरब, फिर उत्तर की ओर मुड़कर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर
इसके बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलकर अंत में दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति के संदर्भ में अब कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना 628 किलोमीटर किस दिशा में? आंसर ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, उन्नीस नंबर सवाल। दो हवाई जहाज ई और एफ एक ही स्थान से रवाना होते हैं, क्या बताएं? एक मिनट। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, दो हवाई जहाज, इसका नाम रख दिया यहाँ पर ई, इसके लिए रख दिया यहाँ पर एफ। ये है बाबू बायां हाथ, ये है बाबू दाहिना हाथ। ठीक है, ई 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता है, 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। अच्छा, ई 7 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। 7 किलोमीटर जाता किधर? पश्चिम में। ई 7 किलोमीटर पश्चिम में उड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़ गया और 15 किलोमीटर जाता, चला गया। इसी बीच एफ 11 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, 11 किलोमीटर जाता है पूरब दिशा की ओर, कौन? तो एफ। और फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता, दाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर जाता। ई के संदर्भ में एफ की स्थिति क्या है? ई से एफ, एफ से ई, दोनों हम आंसर बता देंगे। अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। ये बाबू जब एक आदमी चल रहा होता ना तब लगाते हैं, उसके लिए, अपने आप के लिए। अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। लेकिन वही जब दो दो आदमी हो, एक दूसरे से दूरी दिशा पूछ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन जोड़ते हैं और सेम डायरेक्शन घटाते हैं। उसका उल्टा, एक आदमी जब चलता है तो उसमें क्या कहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। अपोजिट डायरेक्शन घटाते, और जब दो आदमी होता है तो उसमें कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन जोड़ते। वहां पर सेम डायरेक्शन में कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन घटाते, जब एक ही आदमी चल रहा होता है उसमें कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन घटाते हैं और सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं। यहां पर क्या कहते हैं? दो आदमी वाले में अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ेंगे और सेम डायरेक्शन वाले को घटाएंगे। तो ये 15 और ये 15 खत्म। अब अपोजिट डायरेक्शन का क्या करना है? जोड़ना है। 11 7 18, ई से एफ 18 किलोमीटर, दोनों न हुआ, दोनों के बीच का दूरी 18 किलोमीटर न रहेगा। ई से एफ, ई से एफ पूरब में है, यहां पर है, एफ यहां पर है, एफ का संख्या 11 है, किस दिशा में? पूरब में। ई से एफ 18 किलोमीटर पूरब में है, पूरब, पूरब में है। एफ से ई 18 किलोमीटर पश्चिम में है। क्लियर? एफ ई से 18 किलोमीटर पूरब में, एफ ई से 18 किलोमीटर पूरब में, सही की गलत? क्लियर? किसी को दिक्कत है इसमें तो बोल लीजिए, मिटा दें। अब यो बोल रहे हैं दिक्कत है तो बोल लीजिए, मिटाने के बाद फिर बार दिक्कत होता है लिखने में।
क्या अभी बताइए ना, जैसे अभी जितना है उतना पे तो पहले बोल लीजिए, बाद में देख लेंगे दूसरा पर। हाँ हाँ ठीक। हम इसको ले किसे ले इस मान लीजिए हम किस पढ़ रहा है कि ज्यादा अंक पढ़ रहा है एक तरफ, ये हम एक इष्ट में ऐसा तो आप न सोचे, तो वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम डिस्कशन करने के बाद 2 बार से ज्यादा, 2 बार के बाद 3-4 बार पूछ लिए कि दिक्कत है तो अभी बोल लीजिए। और हम इतना ज्यादा डिटेल से क्यों लिखे हैं, हम जानते हैं ना 2-4 को दिक्कत होता होगा, और सब जानते हैं और सबको भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन सब सोचता है वो डायग्राम से बना। ठीक है, लक्षण सबका जानते हैं। अभी भी क्लियर है, अभी भी डाउट है? चलिए, एफ में संख्या बचा, एफ में संख्या बचा 11, ई में संख्या बचा कितना 7। ई से जब दूरी पूछ रहे हैं तो 11 7 को जोड़ दीजिए, 18 हो गया, दोनों के लिए 18, यहां से वहां 18 कदम, तो वहां से यहां भी 18 कदम। अब है कि एफ किस दिशा में, एफ को किस दिशा में संख्या है, ईस्ट में, एफ जो होगा वो पूरब में होगा, एफ पूरब में होगा तो किससे पूरब में होगा, ई से पूरब में होगा। एफ जो है ई से एफ 18 किलोमीटर पूरब में, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला, पश्चिम में है कौन, 7 को, ई को संख्या बचा किधर, पश्चिम में, तो पश्चिम में बचा, एफ से ई किधर है, तो जिधर संख्या बचा ई को उधर, यानी कि पश्चिम दिशा। जिधर आपको संख्या बच रहा उधर उसका, जिधर इसका बच रहा इसका, ठीक है। तो 4 को क्वेश्चन जाइए बनाइए, ना मिले किताब इधर उधर तो हम बता देते हैं। किरण पब्लिकेशन का एसएससी रीजनिंग है। सर इतना किताब हम थोड़े खरीद पाएंगे, हम कब बोले कि खरीद ले, गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, ठीक है, वहां पर टाइप कीजिए किरण पब्लिकेशन एसएससी रीजनिंग, फट से आएगा, झट से डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्शन डिस्टेंस निकालिएगा, 2-4 पेज पलटिएगा ना, एक तो है लगातार क्वेश्चन दिया, खाली 2 आदमी, 2 बस, 2 लड़की, 2 गाड़ी, 2 आदमी, 2 घोड़ा, बहुत है, ठीक है। तरीका बता दिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं करिएगा तो फिर तो हम है ही है, चल ही रहा सब कुछ, आगे बढ़िए। आइए, आई एच की पुत्री है, आई कौन है, एच की पुत्री है, चलिए बढ़िया है, आई को एच की पुत्री बनाते हैं। आई को बनाना है बाबू पुत्री, देखते हैं किससे बनता है। जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री, अगर जी के बाद प्लस का चिन्ह दे दिया जाएगा तो जी पुत्री हो जाएगी, मतलब कि आई के बाद यदि प्लस का चिन्ह दे दिया जाएगा तो आई क्या हो जाएगी, आई पुत्री हो जाएगी। जी माइनस एच का अर्थ है जी एच की बहन है, अगर जी के बाद माइनस का चिन्ह तो बहन, यानी कि एच आई के बाद माइनस का चिन्ह तो आई कौन, बहन। जी भागा एच का अर्थ है जी एच का पति है, यानी कि सॉरी जी स्टार एच का अर्थ है जी एच के पति है, इसका मतलब आई के बाद यदि बाबू स्टार का चिन्ह रहेगा तो यह पति हो जाएगा, जी एच का पति है, आई के बाद स्टार रहेगा तो आई पति हो जाएगा। लेकिन अगर आई से पहले स्टार रहा तब, आई से पहले स्टार रहा तो आई कौन हो जाएगी, पत्नी, पत्नी हो जाएगी तो स्त्री हो जाएगी। मुझे आई से पहले स्टार चाहिए, नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, खत्म। आई के बाद क्या चाहिए, माइनस और प्लस, आई के बाद माइनस, भी आई के बाद प्लस, भी आई के बाद माइनस, तीनों ऑप्शन है। अब इस तीनों ऑप्शन में कि क्या बनना चाहिए ये भी एक मायने रखता है, क्योंकि सब में है। तो बाबू जब ये डायरेक्ट पुत्री वाला ऑप्शन दे रहा है तो सबसे पहले मन तो करेगा पुत्री वाला चेक करने का,
लेकिन यहाँ पर एक और सिचुएशन ये आ जाता है कि सर दो गो में माइनस दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ही कि सबसे पहले पुत्री वाला आप चेक करें। तो पुत्री वाला जब चेक करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर पुत्री वाला किसका पुत्री बनाना है जी, एच की पुत्री बनाना है। तो चलिए एच के बाद यहाँ क्या है स्टार, यानी कि एफ जो है वो कौन हो गया, पति हो गया। ये कौन है जी, माइनस बहन, पति की बहन, पति की बहन ननद, ननद की कौन है पुत्री, तो ननद की पुत्री तो भांजी होती है। ये ऐसे ही गलत चेक कर लिए, गलत हो गया। अब इस दोनों में से एगो चेक कीजिएगा, एगो आंसर आए, यदि सही आया तो सही, नहीं तो गलत है तो दूसरा आंसर चेक करिए। इसको प्लस का अर्थ क्या है बेटी, स्टार का अर्थ क्या है पति, बेटी का पति तो दामाद, ऐसे ही खत्म। 3 नंबर आपका आंसर। ये क्वेश्चन मिला है जो जांच करवाइए दिया लेके, ठीक है, नहीं जो है सो है। बस समझ में आया, आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन है बाबू 20 के बाद 21। दिए गए चित्र में चाइनीज को त्रिभुज, नर्तकों को वृत्त, पुरुष को आयत, वास्तुविद को प्रदर्शित करते हैं, तो अक्षरों का कौन सा समूह उन नर्तकों को प्रदर्शित करेगा जो पुरुष है? क्या बोला, वर्ग चाइनीज को। कौन सा समूह उन नर्तकों को प्रदर्शित करेगा जो पुरुष है? त्रिभुज नर्तक को, तो त्रिभुज हो गया बाबू नर्तक। वृत्त पुरुष को, वृत्त हो गया बाबू पुरुष। हमको चाहिए क्या, अक्षरों का कौन सा समूह उन नर्तकों को प्रदर्शित करेगा जो पुरुष है। नर्तक और पुरुष दोनों होना चाहिए, तो नर्तक और पुरुष दोनों होना चाहिए। तो ई और एफ और जी, ई एफ जी जो है नर्तक भी और कौन है पुरुष भी है। आंसर हो जाएगा ई एफ जी, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर जी ई एफ। क्लियर है, चलिए हटाइए इसको। 22 नंबर सवाल, 9/11 है तो 11/9 हो गया, 13/2 है तो 2 क्या करिए 13 माइनस लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन 3 नंबर। 23 नंबर सवाल, आई जे के एल एक पंक्ति में बैठे हैं। आई जे के एल, एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे, एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। आई और के किनारे पर बैठे हैं, आई और के किनारे पर बैठा हुआ है। जे के बगल में कौन बैठा हुआ है, देखिए आई और के किनारे पर बैठा हुआ है। एल जो है आई के बगल में बैठा हुआ है, तो यहां पर कौन बैठेगा, जे बैठेगा ना। तो लिख रहा है कि जे के बगल में कौन बैठा था, जे के बगल में के और एल बैठा हुआ है, तो के और एल, ऑप्शन 4 नंबर। हटा दे। क्वेश्चन नंबर 24, 5 गो जीरो, 4 गो जीरो, 3 गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 1 गो जीरो, 1 गो जीरो ऑप्शन है 1 हम 3 में, कहानी खत्म। सभी हवेली महल है, हवेली क्या है, महल है। कोई दुर्ग महल नहीं है, दुर्ग जो है वह बाबू महल नहीं है। तो नंबर 1, कुछ महल हवेली है, कुछ महल ऐसा है जो कि हवेली है, सही की गलत? कुछ दुर्ग हवेली है, कुछ दुर्ग जो है वो हवेली है, सही की गलत? कोई हवेली दुर्ग नहीं है, कोई भी हवेली जो है वह दुर्ग नहीं है, सही की गलत? सही। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर है बाबू 26 नंबर,
हाँ जी, रेशम कुमार कमेंट कर रहा है। तो रेशम कुमार तो है, रेशम कुमार बहुत अच्छा लड़का है। बाद बाकी सब और सब भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए कमेंट वमेंट कोई नहीं करता है। रेशम कुमार जो ना लड़का है, समझ में आया, तो आप पर्सनली जानते भी हैं, हम आपके सभी भावनाओं को समझते हैं। लड़का का नाम हाँ, तो उनको आप क्या हम बोलेंगे आपको डायरेक्ट पूजा वगैरह ये आप न सोच रहे हैं कि आपको लड़का कहें कि लड़की, बस समझ में आ रहा ना। तो और भी वहां पर और भी विद्यार्थी सब होगा, वो सब कोई भी ऐसा बात कभी नहीं किया होगा। और पूजे ना मतलब पूजा भैया और क्या, ठीक है। ऐसे मानिए ये लोग हमसे बोलेंगे डायरेक्ट पूजा तो ये ना कुछ नहीं ऐसा आप न सोचते हैं, कह तो रहे हैं, ये सारा सोच आपका ना है। आगे बढ़े। कोई बीकर फूलदान नहीं है। बीकर नहीं, छोड़िए ना, लिखा गया तो लिखा गया। कोई बीकर फूलदान नहीं है। इसके बाद सभी फूलदान जड़ है। तो क्या लिख रहा रेशम कुमार जानता, हमको मिला दीजिएगा उससे, बता देंगे कौन है। कोई बीकर फूलदान नहीं है। सब इन्हें गुस्साएगा, गुस्साता नहीं है। सभी फूलदान जग है। सभी फूलदान क्या है, तो जग के अंदर। तो नंबर 1, कुछ जग बीकर है, कुछ जग बीकर है, सही की गलत? गलत। कुछ जग फूलदान है, कुछ जग फूलदान है, सही की गलत? सही। आगे बढ़े। कोई भी चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। सभी बहुभुज सम चतुर्भुज है। सभी बहुभुज जो है वह सम चतुर्भुज के अंदर। तो कुछ सम चतुर्भुज चतुर्भुज है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। गलत। कुछ सम चतुर्भुज बहुभुज है, ये बात सही। क्या दे? भावनात्मक गुण, भावनात्मक जो गुण होता है कैरियर में सफलता का एक अच्छा सूचक। अच्छा क्या है, सूचक है, यानी कि पॉजिटिव सोच लाता है। अब है नंबर 1, एक विभाग के शीर्ष 10 कर्मचारी भावनात्मक गुण के मामले में भी शीर्ष 10 होंगे। कोई जरूरी तो नहीं है कि वो शीर्ष 10 जो होंगे भावनात्मक के में भी वो शीर्ष 10 पर होंगे, कोई जरूरी बात नहीं है। गलत बात है, कन्फर्म नहीं होता इस बात से। जब तक कन्फर्म ही नहीं तो निष्कर्ष कैसे आप निकाल लीजिए। प्रतिभागी को भावनात्मक गुणक ज्ञात करने से नियोक्ता कंपनी को अतिरिक्त उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप किसी को भावनात्मक रूप से एकदम मिला लेते अपने में, ठीक है, किसी से इतना अच्छा गहरा दोस्ती कर लेते, वो आपको बहुत बात बताने लगता है, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये करते, हम वो के लिए थे, जो भी होता है। एक तो फिल्म था बाबू छोटे सरकार, ठीक है, गोविंदा, कादर खान, और हीरोइन कौन था? हीरोइन इसका जिसका दूल्हा पकड़ाया है इधर कुछ दिन पहले, शिल्पा शेट्टी। दूल्हा नहीं पकड़ाया क्या? पकड़ाया है ना, तब मतलब कौन गलत बोल दिया? शिल्पा शेट्टी। अब शिल्पा शेट्टी इकरा से गोविंदा से उसमें कहती है कि हम तुरंत शादी करेंगे, प्यार करते हैं, गाना गाती है साथ में,
सब तो बड़ा बढ़िया होता है। उसके बाद जानते क्या जाता है, जब ये अंतिम में अब कहते आज चलो शादी करने के लिए, तो कहता हम तुमको राज का बात बताते हैं। तो क्या हमारा हाथ से हमारा चचा का मर्डर हो गया, गोविंदा कहता है। अब क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसके बाद तुरंत उधर जाती है, हेलो करती है, फटाक फटाक जीप उप लग जाता है एकदम फटाक से। और ये तो भावना में बह गया है, तो सोच ले भाई अब पत्नी बनने वाली है, जिससे राज क्या छुपाए हम, नहीं तो बाद में फिर लड़ाई होगा। गोविंदा की फिल्म ऐसे पति पत्नी में ज्यादा लड़ाई होता था, सोचता था इसमें कम से कम बच जाए, वो में वही हालत, वही में गिरफ्तारी हो गया फिर बेचारा। वही बात है बाबू कि प्रतिभागी को भावनात्मक गुण ज्ञात करने से नियोक्ता कंपनी को अतिरिक्त उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। इसीलिए बाबू पहला गलत, दूसरा क्या है? 28 के बाद ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होना चाहिए। फाइटर पायलट की भर्ती के लिए एक शर्त, और वो शर्त आपको दिया गया है, ठीक है? इनको पता करते होंगे, इनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन फाइटर पायलट है। क्या? नहीं, नाम हमको नहीं पता इनका। ये तो विंग कमांडर अभिनंदन है जी, इसका नाम यहाँ से पता चल नहीं रहा, जो भी हो। अब क्या है, तो फाइटर पायलटों को आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि वह युवाओं के लिए आदर्श है कि फाइटर पायलट को आकर्षक होना चाहिए दिखने में। ये कहां पर लिखा हुआ है इसमें? 6 फीट 6 इंच और 6 फीट, सॉरी 5 फीट 6 इंच और 6 फीट के बीच में होना चाहिए। तो ये बात आकर्षक वाला बात तो नहीं है, लंबाई वाला बात है। इसलिए यह बात सही की गलत? केवल कुछ शारीरिक प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में फिट हो सकते हैं, इसीलिए वह इसी के बीच का चाहता है। न 6 फीट से लंबा भी नहीं चाहिए हमको, और 5 फीट 6 इंच से छोटा भी नहीं चाहिए। हो सकता है वो ये इस प्रकार का बात वो क्या हो, सही है। अवधारणा बाबू निष्कर्ष नहीं है, याद रखिए। अवधारणा मतलब आप ऐसा धारणा मन में बना सकते हैं, सही की गलत? सही है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखिए, ये तो हमारा फेवरेट हीरो है भैया। देखिए इसमें क्या है, क्या टेलीविजन पर विज्ञापन प्रतिबंधित किए कर दिए जाने चाहिए? अब जो ये जो रसना का प्रचार हो रहा है, इधर हार्पिक का प्रचार हो रहा है, इधर फॉर्च्यून का प्रचार हो रहा है, फिर टीवी पर ये सब प्रचार देख रहा है बच्चा सब, और जी नहीं, तो क्या ये सब प्रचार बंद हो जाना चाहिए? तो बोला कि देखिए तर्क क्या दिया कि हाँ, क्यों? विज्ञापन अनैतिक होते हैं। अनैतिक वाला तो इसमें कोई बात नहीं है, अनैतिक वाला तो कोई बात नहीं है। आपको वो अपना प्रोडक्ट बेचवा रहा, कंपनी अपना प्रोडक्ट कर रहा, जी बेचिए। तब तो ऐसे में हम जो रीजनिंग टेस्ट का, रीजनिंग टारगेट सबका जो प्रचार करते रहते हैं, उधर लगा हुआ पोस्टर इधर लिए उसलिए उधर देखे थे, तब तो ये अनैतिक है। कैसे नहीं है अनैतिक? प्रचार तो इसलिए करते हैं कि जिसको जानकारी है, जिसको जानकारी नहीं है अपना अगर उनको ज्वाइन करने का इच्छा होगा तो अपना करेगा, सीधा सीधा बात है। तो यहाँ पर बाबू ये जो रसना हुआ आपको जबरदस्ती इतना मुंह में गोरकम पिलाइए देंगे तुमको, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी हम भी पीते हैं, उसका कहना है, देखो लगा के दे दिए, पीते, तुमको भी पीने का मन होता खरीद लेना, पी लेना, केन होता है। एक तो है रोनाल्डो, रोनाल्डो है ना जी, फुटबॉलर जो है, वो क्या किए, कोका कोला सामने में रखा था बोतल, दोनों को उठा के साइड में रख दो। 2 बिलियन अभी तक नुकसान हो ही रहा है, अभी तो अगला गर्मी में ना होगा नुकसान ज्यादा, ठीक है। तो यही है, कहाँ विज्ञापन अनैतिक होते हैं, तो बात बिल्कुल ही क्या है, ये गलत है, अनैतिक वाला बात नहीं होना चाहिए। आप नहीं, क्या टेलीविजन पर विज्ञापन प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तो बोला कि नहीं, क्यों? विज्ञापन से होने वाली आमदनी दर्शकों की लागत कम करने में सहायता करती है। अब सुनिए, अभी तो बाबू बंद है वह सिनेमा हॉल पटना का, एक सिनेमा हॉल था पटना में, वैशाली, ठीक है, वैशाली सिनेमा यहीं पर था, बगले में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास।
हाँ उसको रहने दो, अपना ठीक है, वो जिसको भी देखे वो अपना उसका काम वो करते हैं, दीजिए आप लोग अपना काम कीजिए। तो वैशाली सिनेमा में क्या होता था बाबू, टीएमटी छड़ का और एक तो सीमेंट का प्रचार, जब भी फिल्म देखने जाते थे ना उसमें, तो प्रचार शुरू में इंटरवल में देता ही रहता था, 10-15 मिनट बीच में प्रचार, शुरुआत में भी 10-15 मिनट प्रचार, वो आपको देखना जबरदस्ती, ठीक है। उसका टिकट जो था ना, अन्य सभी मोना है, एलिफिस्टन है, उस समय में रिजेंट था, अन्य सभी सिनेमा घर के अपेक्षा उसका टिकट जो था वो बहुत ही कम था, बात समझ में आया? वही मोना एलिफिस्टन का बात करते हैं, अगर रिजेंट का बात करते हैं तो उस समय महंगा वो सब था, सबसे ज्यादा महंगा था उस समय में मोना, ठीक है। 2007 में उस समय में 45 रुपया में टिकट मिलता था मोना में, इसमें 7 रुपया में मिल जाता था, 10 रुपया में मिल जाता था, ठीक है। हाँ 2007 का बात कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन था। अब सोचिए विद्यार्थी के लिए ज्यादा अच्छा कौन था, अब मान लीजिए जो बाबू हाथ में हाथ पकड़ के चाहता हो फिल्म देखने के लिए, उसको तो 45 रुपया वाला बढ़िया लगेगा, हम तो दौरम दौरा वाला भैया, मतलब सबसे पहले जाना है, सबसे पीछे बैठना वाला है, क्योंकि उसमें वही होता है 7 रुपया वाला टिकट में, नीचे में सब वही था, ऊपर में जाइए तो ऊपर में 15 रुपया टिकट था, जितना बजट कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है बाबू, अब उसमें विज्ञापन होता था, तो विज्ञापन होता था, मेरा मानना कि शायद इसीलिए प्रचार दिखाता था, शायद इसीलिए उसका टिकट का रेट थोड़ा कम था, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो भी टीएमटी छड़ वाला और जो भी एसीसी सीमेंट वाला, उसको प्रचार का पैसा देता होगा कि नहीं देता होगा, तो फ्री में सिनेमा हॉल में दिखाता था प्रचार, ठीक है। तो नहीं, विज्ञापन से होने वाली आमदनी दर्शकों की लागत कम करने में सहायता करती है, दर्शकों की लागत कम करने में सहायता करते हैं। अगर आप टीवी पर हर एक प्रोग्राम देखिएगा और एक्चुअल में अगर उसका पैसा लेना शुरू कर दे बिना प्रचार के, तो देखिए रिचार्ज ज्यादा का होता है, ठीक है। उसमें रिचार्ज यूट्यूब पर आप लोग देखते होंगे, कभी कभी प्रचार आता है, एड लेस आप फिल्म देखें, यानी कि उसमें आपको एड नहीं आएगा, उस पर जब क्लिक करिएगा ना तो 1299 रुपया मांगेगा फिल्म देखने का, तो सिचुएशन है ना बाबू, आप बिना प्रचार के देखना चाहते तो फिर फ्री में, तो यहाँ पर नहीं, विज्ञापन से होने वाली आमदनी दर्शकों की लागत कम करने में सहायता करती है, तो सही की गलत, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ही गलत, आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन 2 नंबर सही है, 30 का 2 नंबर सही, तर्क 2 नंबर सही। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।